शामली जनपद की किराना लोकसभा सीट की मतगणना पूर्ण हो गई है और पश्चिमी यूपी की किराना में सपा ने इस बार अपना परचम लहराया। सपा प्रत्याशी इकरा हसन ने जीत हासिल की। इकरा हसन ने किराना लोकसभा सीट से सांसद प्रदीप चौधरी को मात दी। भाजपा प्रत्याशी प्रदीप चौधरी को 69,116 मतों से मात देकर जीत हासिल की है। इकरा हसन ने खुद के दम पर चुनाव लड़ा और अपने विपक्ष प्रत्याशी को एक बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। इकरा हसन ने जीत का श्रेय जनपद के प्रति एक वासी को दिया। इकरा हसन ने शामली वासियों का धन्यवाद किया और किराना में विकास और शिक्षा के मुद्दों पर काम करने की बात कही। वहीं विजयी प्रत्याशी इकरा हसन ने भाजपा सरकार के 400 पार के नारे को भाजपा का प्रोपेगेंडा बताया और कहा कि भाजपा इसी तरह के प्रोपेगेंडा पर ही जीवित है और आज के जो असली रिजल्ट आ रहे हैं उन्हीं से पता लग रहा है कि इन्होंने अपना प्रोपेगेंडा चलाया था पोल के लिए, जो बिल्कुल ध्वस्त हो गया। इसके अलावा किसानों का मुद्दा जहन में रहेगा और किसानों की आवाज को संसद में उठाने का काम करेंगे। चुनाव में हमने लंबी मेहनत की और मेहनत ऊपर वाले नहीं रखता है, ये उसी का परिणाम है। मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, उन्हीं के साथ ऊपर वाला होता है। यही संदेश है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी लोग इसी तरह से प्यार हमें देते रहेंगे। जितनी भी भागीदारी राजनीति में हो सके महिलाओं की किसी के भी माध्यम से हो, हमें कोशिश करनी है एक दूसरे का माध्यम बने और जिस तरह से हमारे क्षेत्र की महिलाओं ने मेरे लिए बढ़ चढ़कर वोट करा, मुझे आगे बढ़ावा। अब मेरा फर्ज है कि मैं उनकी आवाज़ को उठाऊं और उनके लिए रास्ता खोलूं और इसी वजह से महिलाओं को तरक्की की ओर ले जा पाएंगे, यही कोशिश रहेगी। उसे अपने सभी बड़े बुजुर्गों को और सभी जो हमारे किराना लोकसभा क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, सभी जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद देकर इस पद के लिए चुना। जिस तरह के पोल आ रहे थे, आपने देखा एग्जिट पोल आ रहे थे, तो क्या कहेंगे 401 का जो नारा था? देखिए, प्रोपेगेंडा पे ही भाजपा आज तक जीवित है और ये पोल भी प्रोपेगेंडा के ही थे और आज के जो असली रिजल्ट आ रहे हैं उनसे पता लग रहा है कि ये इन्होंने फरेब का अपना प्रोपेगेंडा चलाया था पोल के लिए और वो बिल्कुल ध्वस्त हो गया है। क्षेत्र की प्राथमिकता क्या रहेंगी? विकास की प्राथमिकता रहेगी। हम कोशिश करेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा काम कर सके और अपने किसान भाइयों के लिए संसद में लड़ाई लड़ सके। जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? जी, जीत का श्रेय सभी जो हमारे लोग हैं, पूरा किराना क्षेत्र जो है, जिन्होंने सबसे पहले ये मुहिम छेड़ी भाजपा को हराने की और यहीं से पहले फेज से ही ये हवा चली जो आज हम देख रहे हैं भाजपा को हराने का जो काम चल रहा है पूरे देश में। तो पहले फेज में हमारे क्षेत्र में मैं अपने लोगों को ये श्रेय देना चाहूंगी कि उन्होंने सबसे पहले ये कदम उठाया। किराना लोकसभा में जैसे आपने प्रचार किया, आपने चुनाव जीता अपने दम पर, क्या मानते हैं आने वाली जनरेशन को क्या संदेश देना चाहेंगे जिस तरीके से बिना किसी बड़े नेता के आपने चुनाव को जीत कर हासिल किया? देखिए, लंबी मेहनत हमने करी और मेहनत ऊपर वाला नहीं रखता है, तो ये वही उसी का परिणाम है और मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, उन्हीं के साथ ऊपर वाला भी होता है। तो यही संदेश है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी लोग इसी तरीके से अपना प्यार हमारे साथ रखेंगे। क्या संदेश है, आप महिला सांसद बनी? जी, महिलाओं के लिए जितनी भी ज्यादा भागीदारी राजनीति में हो सके महिलाओं की, किसी के भी माध्यम से हो, हमें कोशिश करनी है कि हम एक दूसरे का माध्यम बन सके। जिस तरह यहाँ हमारे क्षेत्र की महिला वोटरों ने बढ़ चढ़कर मेरे लिए वोट करा है, मुझे आगे बढ़ाया है, अब मेरा फर्ज है कि मैं आगे उनकी आवाज़ को उठाऊं, उनके लिए रास्ता खोलूं। तो इसी तरीके से महिलाओं को हम तरक्की की ओर ले जा पाएंगे और यही कोशिश है।